हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इससे पहले हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और जो पेपर नंबर 1 का जो हिंदी का क्वेश्चन था, दोनों के 30-30 सवाल थे, उसका जो सही आंसर था उसका मिलान हमने कर लिया था। ठीक है, और ये है ईवीएस पर्यावरण और उसके शिक्षा शास्त्र का सवाल, जो अभी सीजी टेट 18 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका ये मॉडल आंसर है। ठीक है, मैं यहाँ पर जो भी सवाल का जो आंसर बता रहा हूँ वो एकदम बिल्कुल सही है। आपको जो भी साइड मिला हुआ होगा उससे आप सही उत्तर का मिलान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये मुझे मिला था सेट नंबर डी। तो सेट नंबर डी में यहाँ से 121 से लेके 150 तक पर्यावरण का सवाल था। पेपर नंबर ये फर्स्ट है। तो यहाँ पर पहला जो सवाल है, मच्छरों के द्वारा फैलने से होने वाले रोग है ना क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है ना। मैं जो ऑप्शन सही बताते जा रहा हूँ उसको आप अपने जो सेट जो मिला है उसके हिसाब से आप उसको टिक करते जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेकंड नंबर में आ जाते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है। तो इसका क्या उद्देश्य है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए है ना। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ समझ सके। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा है ना में कवक को किस समूह में रखा गया है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा है ना, ये कवक मतलब डिकम्पोज करने का काम करता है, डिकम्पोजर है। तो ये यहाँ पर अपघटक में इसका ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षण शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है, इस संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका पहला ऑप्शन है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास है, बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, बच्चों को इतिहास का ज्ञान होता है, बच्चे कक्षा में सक्रिय नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब ए, बी, सी तीनों सही है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, एक पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक हैं है ना, पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक है ना। तो इसमें क्या होता है बोल रहे हैं। तो इसमें देखो, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, कार्बनिक पदार्थों को जटिल रूपों में बदलते हैं, अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, कार्बनिक पदार्थों को सरल रूपों में नहीं बदलते। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। शिक्षक आकलन के किस उपकरण के अंतर्गत बच्चे की सीखने में प्रगति की जानकारी एकत्रित कर उसका रिकॉर्ड रखते हैं। हाँ, रिकॉर्ड रखना मतलब पोर्टफोलियो के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गतिविधि में शिक्षक की न्यूनतम भागीदारी, मतलब यहाँ पर शिक्षक का भी भागीदारी होना बहुत जरूरी। कोई भी प्रतियोगिता हो रहा है, वहाँ पर कोई भी आयोजन हो रहा है, वहाँ पर टीचर का भी भागीदारी होना चाहिए। तो उसके संबंध में गलत कौन सा है बोल रहा है। तो यहाँ पर न्यूनतम होना चाहिए, शिक्षक की भागीदारी न्यूनतम होना चाहिए, ये गलत है ना। यहाँ पर शिक्षक की भागीदारी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, एनसीए 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में कौन सी अनुशंसा नहीं की है बोल रहा है ना। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा, कक्षा में शिक्षक के द्वारा बच्चों को परिवेश की जानकारी देना। मेरे हिसाब से ये इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों से खुले प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको यहाँ पर देखने से मिल रहा होगा अपसारी चिंतन। तो इसको आप सीधा टिक कर सकते हैं, बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास करना। नेक्स्ट सवाल की तरफ आ जाते हैं, भारत में लड़के व लड़कियों के विवाह के लिए सबसे कम उम्र है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा, लड़कों का 21 और जो लड़कियां हैं उनको 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा समूह प्राथमिक उपभोक्ता है ना। तो प्राथमिक उपभोक्ता भाई यहाँ से देखकर लगा लेना चाहिए, गाय और खरगोश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है बोल रहा है ना। तो इसमें जो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवीन विद्यालय प्रारंभ करना। एक व्यक्ति के मनसोड़े से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, यह किस रोग का लक्षण है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में चलते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्नों से किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न पूछने का सही परिप्रेक्ष्य नहीं है कह रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा
बच्चों का चिंतन प्रकरण तक सीमित किया जा सकता है। बच्चों का चिंतन प्रकरण तक सीमित किया जा सकता है, इसका ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर कह रहा है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1961 में। इनमें से कौन सा विद्यार्थियों के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा, हमको बच्चों का प्रशंसा करनी चाहिए, है ना कि पुरस्कार देकर उसके साथ एकदम सख्ती करना या फिर ध्यान न देना, ये रॉन्ग है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा प्रशंसा करना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। इनमें से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घास, खरगोश, शेर। इसके बाद नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। सजीवों में यहाँ पर असल ये थोड़ा गलत लिखा है यहाँ पर, श्वसन, सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग है ना, यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया है, ये गलफड़े आएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही आंसर आ जाएगा, गलफड़े, त्वचा, फेफड़े इसका सही आंसर हो जाएगा। सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। नेक्स्ट सवाल में चले जाते हैं। रीमा आज पर्यावरण अध्ययन की कक्षा जड़ विषय पर चर्चा करेगी, वह इनमें से किस समूह की वस्तुएं कक्षा में लेकर जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो गाजर, चुकंदर और मूली इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी अपने कक्ष पर एक घूर्णन करीब कितने समय में पूर्ण करती है, तो इसका जो सही आंसर है आप सभी को पता है, 24 घंटे में। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। इसका ये सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में आ जाते हैं। नीचे दिए गए कथनों के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करें। कक्षा में बच्चों द्वारा की गई गलतियां क्या हैं, तो इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या का समाधान करने में सहायता करती है। ये बच्चे को समस्या का समाधान करने में सहायता करती है, क्योंकि बच्चे जब कुछ भी गलती करते हैं तो उनसे गलतियों से सीखते हैं, है ना, तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट है। तो ये बच्चों को समस्या का समाधान करने में सहायता करती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है ना, तो इसका जो एकदम सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवक। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक के संबंध में कौन से कथन सही है ना, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, पाठ्यक्रम में परिभाषाओं को शामिल किया जाए, बच्चों को खोज के अवसर दे, तथ्यात्मक जानकारी की अधिकता हो, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों को खोज का अवसर देना, है ना, क्योंकि यहाँ पर खोज जो शब्द है वो इसके लिए एकदम प्लस है। और सेकंड आ जाएगा इसमें आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब बी और डी यहाँ पर सही है, बी और ये डी दोनों सही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में चले जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कहा, क्योंकि है ना, तना कहा है इसलिए उसे पर्व और संधियां होते हैं, मतलब उसका जो आकार होता है वो है ना तना के जैसे होता है। यहाँ पर पर्व और संधियां मतलब जो नोड्स उसमें लगे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर्व और पर्व संधियां होती हैं। इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकन को दर्ज करना। नेक्स्ट में चले जाते हैं। गीता रमन की पत्नी है, देव गीता का इकलौता भाई है, यदि ऋतु गीता की पुत्र है तो देव का ऋतु से क्या रिश्ता है। ठीक है, एकदम इजी सवाल था यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा मामा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सीखने से किस कौशल का सबसे अधिक विकास होता है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थान, दूरी और दिशाओं को समझने की क्षमता। इस प्रकार से हमने पर्यावरण का है ना जो पेपर नंबर 1 है CG टेट का, उसका हमने 30 सवाल को हमने कंप्लीट कर लिया है।
और जैसे कि आप इसी तरह से यदि आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।